तो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। आप देख सकते हैं ये विप्रो का असेसमेंट मेल है। आपको पता ही होगा विप्रो फर्स्ट ईयर में जब आपका ऑनबोर्डिंग होता है तभी फर्स्ट ईयर में 50,000 55th आपको फर्स्ट इन हैंड सैलरी मिलेगी। और उसके बाद जो उसका ईयर बाय इंक्रीमेंट है तो हम उसके बारे में अलग में डिस्कस करेंगे। अभी हम मेल डिस्कस करने वाले जो असेसमेंट होती है विप्रो की, जो मतलब आपने अप्लाई किया उसके बाद विप्रो असेसमेंट मेल 1 मंथ के बाद असेसमेंट मेल वो सेंड करता है। वो हम अब देखने को लिए मुझे वो अभी भी रिसीव हुआ है। हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो है विप्रो असेसमेंट टेस्ट आप देख सकते हैं। ये मुझे अभी हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करने वाले। विप्रो विल्क, आपको विप्रो विल्क पता ही होगा। विप्रो विल्क की जो एक बेनिफिट है जो एमटेक डिग्री देती है, मतलब सैटरडे संडे उसका सेशंस होता है। आपने ज्वाइन किया तो सैटरडे संडे आपको सेशन अटेंड करना पड़ता है और आपको एमटेक जो डिग्री है वो डिग्री आपको मिल जाती है। ये विप्रो का बेनिफिट है। तो चलो हम अब डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रीटिंग ऑफ द डे, थैंक यू फॉर अप्लाइंग विप्रो कैंपस रिक्वायरमेंट प्रोसेस एज नेक्स्ट स्टेप, you are requested appear in the online assessment and please read of the instructions mentioned and in below mail carefully। मतलब ये अभी आपको रिक्वेस्ट करेंगे असेसमेंट के लिए, क्योंकि आप प्रॉपर जो उसकी डेडलाइन है उस समय आप रेडी रह के रखो। तो देख सकते हैं दिस ईमेल कंटेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, हेंस प्लीज डू नॉट यूर फॉरवर्ड दिस ईमेल। या आप हर एक ईमेल उनकी ऑथेंटिकेशन के उन्होंने डिस्कस किया है। ये आप नीचे देख सकते हैं योर असेसमेंट इज शेड्यूल ऑन 2022। मैंने कुछ हाइड किया है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है ये मैं हाइड कर रखा है, इसलिए आप वो रहने दें। अब नीचे देख सकते हैं एज योर फर्स्ट स्टेप प्लीज इंश्योर योर दैट योर कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम इज मीटिंग ऑल द बिलो मेंशन रिक्वायरमेंट्स। मतलब आपकी ये रिक्वायरमेंट ये आप रेडी करके रखो, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे विप्रो की तभी आपको कोई इशू ना आ जाए। इसलिए आप देख सकते हैं सपोर्टेड डिवाइस डेस्कटॉप लैपटॉप। आपको पता होगा आपको लैपटॉप होगा तो अच्छा होगा। अभी जब डेस्कटॉप है तो आप उसका वेब कैमरा टेस्ट करके रखो। लैपटॉप बेस्ट ही होगा कि लैपटॉप ही आप कैरी करके रखो। तो आप लैपटॉप कैरी करके रखो। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 और अबो, मतलब आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 तक ही उन्होंने मेंशन किया है। विंडोज़ 7 होगा तो वो आपको कंपैबिलिटी नहीं होगा। तो आप लेटेस्ट आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेटेस्ट ही विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 प्रो आप इंस्टॉल करके रखो, मतलब कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद ब्राउज़र लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज स्ट्रांगली रिकमेंडेड योर गूगल क्रोम। आपको पता होगा गूगल क्रोम है जो बेस्ट है ऑप्शन, इसलिए आप गूगल क्रोम ही आप यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा होगा, उससे बेटर। उसके बाद आप देख सकते हैं ये डिलीट कैच फ्रॉम द ब्राउज़र, मतलब आप जो ब्राउज़र है आपका क्रोम ब्राउज़र उसकी कैच क्लियर करके रखो, क्योंकि कोई इशू ना आ जाए। उसके बाद फ्लैश प्लेयर मतलब वो कुछ इशू नहीं है। उसके बाद उसकी कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। जावा स्क्रिप्ट मस्ट बी अनेबल, मतलब ये बैकएंड में अनेबल ही होता है, क्योंकि आपको अनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद डिसेबल एंटीवायरस, हाँ जो एंटीवायरस है एडमिनिस्ट्रेटर में उसमें जाकर आप डिसेबल कर सकते हैं। और मिनिमम इंटरनेट बैंडविड्थ रिक्वायर्ड योर 4 Mbps, मतलब आपका इंटरनेट स्पीड वो आप जरूर टेस्ट करके रखो, क्योंकि जो इंटरनेट स्पीड है वो आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा उसका स्पीड उतना रहना चाहिए, क्योंकि असेसमेंट के लिए जो सर्वर होता है वो सर्वर पे कनेक्ट रहते हैं, इसलिए वो आपको वही स्पीड थोड़ा रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप 5 KB 10 KB का स्पीड पे आपकी स्पीड हो इंटरनेट की। इसलिए इंटरनेट स्पीड भी माइंड में रख के आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन रेडी रहो। तो चेक यूर सिस्टम यूजिंग सिस्टम लिंक, मतलब आप सिस्टम, ये एक बड़ा बेनिफिट है विप्रो का, क्योंकि अभी भी उसने विप्रो का नहीं TCS का भी होगा तो वो आप उधर मेंशन करते हैं अपना सिस्टम टेस्ट करके देखो। पहले दिन वो लिंक देते हैं, पूरा सब टेस्ट होता है उधर। कोई भी आपकी जो उसमें कोई गलत होगा, मतलब कोई आपका माइक नहीं चल रहा है, आपका साउंड मतलब उधर सिस्टम को जाना है, आपकी सिस्टम कंपैबिलिटी नहीं हो रही है उस सॉफ्टवेयर के लिए, उनके सर्वर के लिए, तो उधर सब आपको दिखाई देगा। तो आप ज़रूर सिस्टम चेक करके जो क्लिक कीजिए, उसके बाद आपकी सिस्टम चेक कर दिए।
और उसमें सब मैसेज भी प्रिंट होगा आपको जब सक्सेसफुली, तभी आपका सिस्टम कंपेबिलिटी ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं, नीचे पूरा स्लॉट दिया है, मेंशन किया है उसने। टेस्ट ऑफ द टाइम फरवरी 2020 फरवरी, आपकी डेट मेंशन होगी और टाइम मेंशन होगा। आप एक्सेप्टेड टाइम पे ही लॉगिन करके पहले ही 1 घंटा लॉगिन करके आप रखो, क्योंकि कोई इशू ना हो जाए। इसके अलावा सैप टूल लिंक, मतलब इसका एक सैप टूल होता है, वो लिंक पे क्लिक कीजिए तो आप पूरा असेसमेंट के अंदर इंटर हो जाएंगे। उधर आप लॉगिन डिटेल और डाल के पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो आपको एग्जाम है स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद असेसमेंट टोकन, ये टोकन भी इंपॉर्टेंट है। विप्रो 2020 ये जो टोकन होता है, सुपर सेट आईडी होता है। आपने सुपर सेट अप्लाई किया है इसलिए सुपर सेट आईडी होता ही है। पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड उधर आपको डालना पड़ेगा। तो आप इधर कॉपी करके वो इधर, और पास की भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उधर मेंशन, उधर मतलब वो मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको उधर पेस्ट करके लॉगिन करना पड़ता है, ये पासवर्ड और पास की से। उसके बाद टेस्ट पैटर्न आपको देख सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट 3 सेक्शंस, इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया, अभी हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये आपको मालूम ही होगा, ये जब भी विप्रो TCS कोई भी वो असेसमेंट लेवल उनका यही होता है, इंग्लिश, अरिथमेटिक, रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 60 मार्क। इसका विप्रो का एक बेनिफिट है, निगेटिव मार्किंग नहीं, उसका उन्होंने मेंशन किया, नो निगेटिव मार्किंग। उसके बाद टेस्ट 2 वेट टेस्ट 20 मिनट्स पर 20 मिनट्स 1 क्वेश्चन, नो निगेटिव मार्किंग। मतलब क्या, इसका एक असेसमेंट टेस्ट होता है, ये एक विप्रो की बड़ी एक मतलब एक वैलिडेशन उसने एक प्रकार का रखा है, क्योंकि जब भी आपने असेसमेंट क्लियर कर दी, उनका क्राइटेरिया में आप पास हो गए, तभी वो आपको ऐसे राइटिंग को ले जाएगा। नहीं तो आपको ऐसे राइटिंग पे इनडायरेक्ट नहीं किए, पेज ने इनडायरेक्ट नहीं किया, तो समझ में जाओ कि आपकी जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गए, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपको एक्सेप्टेड मार्क्स नहीं लाए, इसलिए आपको ऐसे राइटिंग पे वो उसने जंप नहीं किया। तो समझ आए, अभी आपका जब ऐसे राइटिंग आ गया, तो वो विंडो आ गई, तो समझ लेने आपने जो अरिथमेटिक टेस्ट है, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग एंड इंग्लिश, वो आपने प्रॉपर से क्रैक कर दी। तो उसके बाद ऐसे राइटिंग आता है, वही मैटर है, उनका सिस्टम बैकएंड में चेक करता है, वो पूरा आपको कट ऑफ लगा के नहीं 3 ही सेक्शन में, तभी वो ऐसे राइटिंग की विंडो पे ले जाता है। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं, टेस्ट ऑफ द वेबकैम अनेबल ऑफ द यूजिंग मेंशन टुगेदर, वेबकैम इज नॉट डिटेक्टेड एट द टाइम स्टार्टेड ऑफ द टेस्ट, क्वेश्चन पेपर विल बी नॉट लोड, काइंडली अलाउड ए वेबकैम एक्सेस बिफोर ऑफ द डे। मतलब यह वेबकैम को एक्सेस करो, उसके बाद ही आपको पेपर वो असेसमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। वेबकैम में इंटरनेट कनेक्ट नीडेड थ्रू आउट द टेस्ट, वी इंश्योर गुड इंटरनेट, बैकअप अवेलेबल, स्पीड ऑफ द इंटरनेट शुड बी मोर देन द इक्वल ऑफ द 4 Mbps। मैंने आपको पहले भी कहा है, क्योंकि आपका इंटरनेट स्पीड ही थोड़ा पहले ही टेस्ट करके रखो, मिनिमम तो 1 MB होना चाहिए, क्योंकि उसका विप्रो का सर्वर थोड़ा स्ट्रांग है, वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद डू नॉट प्रेस बैकअप से रिफ्रेश और क्लोज अप द ड्यूरिंग द ऑनलाइन टेस्ट, ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तभी आपको रिफ्रेश करना नहीं है, क्योंकि रिफ्रेश करो तो उनका सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका स्ट्रांग है, मतलब कुछ आप ऐसा रिफ्रेश मतलब क्लोज नहीं करें, क्योंकि आपने रिफ्रेश किया तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, तो आपका ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ क्लिक करके सबमिट करके, आप सबमिट बटन करके आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन केस योर इंटरनेट फेलियर द टेस्ट विल कंटिन्यू रन एंड द अटेम्प्ट विल क्वेश्चन हैंडलेस एज सुन योर इंटरनेट एज और आंसर्स यूर गेट सेव्ड ऑटोमेटिकली। मतलब क्या, इसका मतलब है आपने सिर्फ आंसर को क्लिक किया है और सेव नहीं किया है, इसका मतलब है वो कंटिन्यू रन हो। मतलब अभी आपका टाइम एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी 8 PM को आपको स्टार्ट हुआ है और 9 PM को अपना एंड होने वाला है, तो आपको 8:30 को आपका लॉगिन फिर से हो गया, कुछ इश्यूज के कारण आपका पावर बैकअप हो गया, आपको बैकअप हो गया, इसलिए आपने फिर से अपन उनके सॉफ्टवेयर असेसमेंट सर्वर से फिर से लॉगिन किया, तो फिर से आपको वहीं से ही लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी टेंशन मत लो, पर ये ध्यान में रखो कि आपका टाइम उसी के बीच में रहना चाहिए। आप जब भी स्टार्ट किया है उसके बाद 1 ही घंटे में आपको जो वो जो है उसकी असेसमेंट की जो सर्वर है वो लॉगिन आपको करने देगा। इसके बाद योर ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीटेड, यू गेट कन्फर्मेशन मैसेज ऑन द स्क्रीन, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है।
वन योर टेस्ट कंप्लीटेड योर कन्फर्मेशन में आपको पॉपअप हो जाएगा, तो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। उसके बाद योर मस्ट बी नॉट इंटरप्रेटेड कंपनी फ्रेंड्स योर फैमिली मेम्बर्स एनीवन एल्स ड्यूरिंग योर टेस्ट सेशंस एंड नो अदर पर्सन अलाउड योर इंटर योर वाइल यूर टेकिंग ए प्रोटेक्टेड एग्जाम। मतलब ये आप वर्क फ्रॉम होम से दे रहे हैं, मतलब आप घर से दे रहे हो, तो प्लीज़ इतना तो ध्यान रखो कि आप जब एग्ज़ाम देते समय आपके पीछे कोई आ ना सके, क्योंकि वो चीटिंग उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस में कहा है। जब भी आपको प्रोटेक्टेड रहने के लिए कहा है, कोई ऐसा रूम रखो उसमें कोई आता जाता नहीं हो, तो ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट देखेंगे, यूज़ ऑफ द स्टडी मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीडिया इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग द टेस्ट। ऐसा कोई वेबकैम के सामने आप प्लीज़ ऐसा मोबाइल वगैरह रख के मत रखो, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड उसके रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ है, रिस्ट्रिक्शन से। इफ़ यू आर फाउंड यूर अवॉइडिंग योर एनी ऑब्वियस इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्वेशन काइंड योर मालफेंस ड्यूरिंग योर चीटिंग और अटेम्प्ट योर चीट यू हैव अ डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द टेस्ट। मतलब आपको पहले क्या है, उन्होंने ये बार बार मेंशन, जब भी उनका जो एग्ज़ाम होता है तभी भी आपने कुछ वायलेशन करके पकड़ा, मोबाइल दिखा, कोई इंस्ट्रक्शन दिखा, कोई ऐसा डिजिटल मीडिया दिखा आपका हाथ में जब भी एग्ज़ाम के पीछे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आप अभी इधर उधर देख रहे हैं, वो भी वायलेशन की जो रूल्स रेगुलेशंस पे आते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखो, आपको वेबकैम के सामने ही रहना है, आपको उधर उधर जाना नहीं है, पानी भी नहीं लेके आपको बैठना है। तो प्लीज़ ये एक विप्रो की स्ट्रांग मतलब गाइडेंस है, तो प्लीज़ ये आप सजेस्ट करके रखो कि आप ऐसा ही इधर से वेबकैम से बाहर मत जाओ, क्योंकि वो वायलेशन के लिए करता है। बस आपको कैमरा कैप्चर कर रहा है, वो कैमरा में कैप्चर जो भी आपका डिवाइस होगा वो कैमरा में कैप्चर होना नहीं चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखो। उसके बाद समझ फिर इनके श्योर आप नीचे देख सकते हो, विश यूर बेस्ट और यू लक ग्लोबल कैंपस हायरिंग टीम विप्रो लिमिटेड प्लीज़ रिप्लाई और रिप्लाई। मतलब ये सिस्टम जनरेटेड मेल है, तो ठीक है, मतलब ये नीचे का, तो ठीक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले कि विप्रो का जो असेसमेंट बोला उसका रिजल्ट का मेल जो है, रिजल्ट का मेल फॉर्मेट देखने वाले, तो ज़रूर आप अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल घंटी है उसको ऑन करो, क्योंकि जो अगली वीडियो जब डालूंगा वो आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जब अगली वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगली जो वीडियो वो जो है वो मैं TCS के भी अपलोड करने वाला हूँ, और इन्फोसिस की भी जो हायरिंग है वेब मतलब TCS विप्रो और इन्फोसिस ये बड़ी MNC है, उसके बारे में हर एक अपडेट की मैं इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। तो चलो आज के लिए इतना बस, तो चलो थैंक यू, बाय बाय।